रात के 2 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, ऐसी बारिश जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान कांप रहा था, लेकिन कलिंजरा गांव की उस पुरानी हवेली में एक अलग ही सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो शोर से ज्यादा डरावना होता है। आर्यन अपनी कार की हेडलाइट की रोशनी में उस लोहे के जंग लगे गेट को देख रहा था। 20 साल बाद वह अपनी पुश्तैनी हवेली लौटा था। उसके दादाजी की वसीयत के मुताबिक अगर वह इस अमावस की रात इस हवेली में नहीं बिताता तो यह संपत्ति ट्रस्ट को चली जाती। आर्यन, जो मुंबई का एक मॉडर्न लड़का था, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसे क्या पता था कि विज्ञान की सीमा जहां खत्म होती है, काला जादू वहीं से शुरू होता है। आर्यन ने गेट खोला। जंग लगे कब्जों ने एक चीखती हुई आवाज निकाली, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। हवेली के अंदर का दृश्य अजीब था। बाहर तूफान था, लेकिन आंगन में लगे तुलसी के पौधे के पास दिया जल रहा था। इतनी हवा में भी वह दिया बुझ नहीं रहा था। कौन है वहां? आर्यन ने आवाज दी। अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी लंगड़ाते हुए बाहर आया। वह हवेली का केयरटेकर काका रामदीन था। छोटे मालिक, आ गए। मैंने मना किया था। यह रात सही नहीं है। रामदीन की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, जैसे मोतियाबिंद हो, लेकिन वह आर्यन को सीधे देख रहा था। काका, मुझे डराओ मत। बस आज की रात काटनी है, कल मैं यह हवेली बेच दूंगा, आर्यन ने अपना बैग उठाते हुए कहा। रामदीन ने आर्यन का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। बेचना? जो चीज इंसानों की है ही नहीं, उसे आप कैसे बेचेंगे? ऊपर वाला कमरा, लाल कमरा, उसे मत खोलना। आर्यन ने हाथ छुड़ाया और अंदर चला गया। हवेली के अंदर पुरानी लकड़ी और सीलन की बदबू थी, लेकिन उसके साथ एक और गंध थी, सड़े हुए मांस और अगरबत्ती की मिलीजुली बदबू। आर्यन ने अपना सामान हॉल में रखा। बिजली नहीं थी तो उसने टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी जैसे ही दीवारों पर पड़ी, आर्यन का दिल दहल गया। दीवारों पर जगह लाल सिंदूर से अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। त्रिकोण, उसके अंदर आंख और उल्टे लटके हुए इंसानों के चित्र। हर दरवाजे की चौखट पर नींबू और 7 हरी मिर्चें लटकी थीं, लेकिन वे हरी नहीं थीं। वे पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं और उन पर खून के धब्बे थे। यह सब क्या ड्रामा है? आर्यन बड़बड़ाया। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। छम छम छम। यह पायल की आवाज थी, भारी चांदी की पायल। आर्यन ने ऊपर देखा। काका, आप ऊपर हैं? कोई जवाब नहीं। बस वह आवाज फिर आई, और इस बार वह तेज थी, जैसे कोई भाग रहा हो। आर्यन सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर सीढ़ी चढ़ते ही उसे लगा कि हवा का दबाव बढ़ रहा है। उसका दम घुटने लगा। पहली मंजिल पर पहुंचते ही उसकी नजर उस लाल कमरे पर पड़ी जिसके लिए काका ने मना किया था। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था, लेकिन वह ताला किसी लोहे का नहीं था। वह एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ था जिस पर हजारों कीलें ठुकी हुई थीं। यह वशीकरण और मारण क्रिया का संकेत था। आर्यन को ताले के नीचे जमीन पर एक पुरानी डायरी मिली। यह उसके दादाजी की डायरी थी। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। 15 अक्टूबर 1980। मजले तांत्रिक ने धोखा दिया है। उसने कहा था कि दौलत आएगी, लेकिन उसने बदले में मेरे वंश का खून मांग लिया है। वह शक्ति अब घर में है, वह दीवारों में है। 3 नवंबर 1980।
वह अब सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी दिखती है। उसका चेहरा मेरी मरी हुई पत्नी जैसा है, लेकिन उसकी टांगे उल्टी हैं। मुझे उसे इस कमरे में कैद करना होगा। काला जादू काटने के लिए उससे भी बड़ा काला जादू करना होगा। आर्यन के पसीने छूट गए। आखिरी पन्ना खून से सना था। वह आजाद होना चाहती है। उसे मेरे खून का एक वारिस चाहिए। अमावस की रात, जब मेरा पोता आएगा। आर्यन ने डायरी फेंकी। बकवास, यह सब पागलपन है। तभी उसके ठीक कान के पास किसी ने फुसफुसाया, स्वागत नहीं करोगे हमारा? आर्यन झटके से पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कंधे पर गीले हाथ के निशान थे, खून के निशान। अचानक हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां एक साथ जोर से बंद हो गए। धड़ाम, टॉर्च बुझ गई। आर्यन ने अपना फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर नेटवर्क गायब थे। समय देखा, 3 बज रहे थे। द डेविल्स आवर। हॉल के बीचों बीच, जहां पहले कुछ नहीं था, अब एक घेरा बना हुआ था, नमक का घेरा। और उसके बीच में एक कपड़े की गुड़िया, वुडू डॉल रखी थी। उस गुड़िया ने वही कपड़े पहने थे जो आर्यन ने अभी पहने हुए थे, जीन्स और काली टी शर्ट। आर्यन की सांसें रुक गईं। गुड़िया के सीने में एक बड़ी सुई चुभी हुई थी। उसी पल आर्यन के सीने में एक तेज दर्द उठा, जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वह घुटनों के बल गिर गया। आह, वह चिल्लाया। अंधेरे में एक हंसी गूंजी। वह हंसी किसी औरत की थी, लेकिन उसमें मर्दों जैसी भारीपन भी थी। खून, आर्यन, हमें खून चाहिए। दीवारों से परछाइयां निकलने लगीं। वे परछाइयां धीरे धीरे आकार लेने लगीं। वे जले हुए लोग थे, जिनकी खाल लटकी हुई थी। वे आर्यन की तरफ बढ़ रहे थे। ये वो आत्माएं थीं जिनकी बलि आर्यन के पूर्वजों ने अपनी दौलत के लिए दी थी। भाग 5, आमना सामना। आर्यन रेंगता हुआ उस लाल कमरे की तरफ बढ़ा। उसे लगा कि अगर दादाजी ने उसे वहां कैद किया था, तो उसका तोड़ भी वही होगा। दर्द से तड़पते हुए उसने पास पड़ा एक लोहे का रॉड उठाया और उस लाल कपड़े में लिपटे ताले पर दे मारा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। ताला टूट गया। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर का नजारा देख आर्यन की रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच हवा में एक औरत लटकी हुई थी। उसके बाल जमीन को छू रहे थे। उसका शरीर मुड़ा हुआ था, हड्डियां टूटी हुई थीं। उसके नीचे एक हवन कुंड था जो अभी भी सुलग रहा था। यह वह पिशाचिनी थी जिसे वश में किया गया था। जैसे ही आर्यन अंदर आया, उस लटकी हुई औरत ने अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमाई। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गड्ढे थे। तू आ गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ रबर की तरह लंबा होकर आर्यन के गले तक पहुंच गया। आर्यन हवा में उठ गया। उसका गला घुट रहा था। मेरे दादाजी ने तुम्हें कैद किया, मैं तुम्हें खत्म करूंगा, आर्यन मुश्किल से बोल पाया। उसने अपनी जेब से वह लाइटर निकाला जो वह सिगरेट के लिए रखता था। उसने दादाजी की डायरी उठाई और उसे हवन कुंड में फेंक दिया। नहीं, पिशाचिनी चिल्लाई। उसकी आवाज से कमरे के शीशे टूट गए। डायरी में वह मंत्र लिखा था जिससे वह बंधी थी। उसे जलाते ही बंधन टूट सकता था, या वह हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। यह एक जुआ था। आर्यन ने लाइटर जलाया और कुंड में फेंक दिया। आग भड़क उठी। आग लगते ही पिशाचिनी जलने लगी। वह चीख रही थी, लेकिन वह आजाद हो रही थी। आर्यन को लगा उसने गलती कर दी।
बंधन टूटने का मतलब उसका मुक्त होना था। वह औरत नीचे गिरी और सीधे आर्यन के ऊपर कूदी। उसका जला हुआ चेहरा आर्यन के चेहरे के ठीक सामने था। तूने मुझे आजाद कर दिया, अब मैं तेरे शरीर में रहूंगी, वह हंसी। वह धुआं बनकर आर्यन की नाक और मुंह में घुसने लगी। आर्यन का शरीर अकड़ने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां पलट गईं। वह अपने शरीर पर से नियंत्रण खो रहा था। तभी बाहर से एक आवाज आई, ओम हरि क्ली चामुंडाए विच्चे। यह रामदीन काका थे। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर एक मुट्ठी पीली सरसों और उड़द की दाल आर्यन के ऊपर फेंकी। काले जादू में पीली सरसों रक्षक होती है। जैसे ही दाने आर्यन पर गिरे, वह काला धुआं चीखता हुआ उसके शरीर से बाहर निकला और दीवार से जा टकराया। जल्दी बाहर आ छोटे मालिक, हवन कुंड में पानी डालो, रामदीन चिल्लाया। आर्यन ने पास रखा मटका उठाया और कुंड पर दे मारा। आग बुझते ही एक भयानक विस्फोट हुआ। आर्यन और रामदीन दोनों कमरे से बाहर जा गिरे। जब आर्यन की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। बारिश रुक गई थी। पक्षी चहचहा रहे थे। वह हॉल में जमीन पर पड़ा था। काका, आर्यन ने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। उसने पूरी हवेली छान मारी, रामदीन कहीं नहीं थे। वह बाहर गेट की तरफ गया। वहां गांव का एक आदमी दूध लेकर जा रहा था। भैया, रामदीन काका कहाँ मिलेंगे? मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है, आर्यन ने पूछा। दूध वाले ने अजीब नजरों से आर्यन को देखा। रामदीन? हवेली के पुराने केयरटेकर? हाँ, वही। साहब, रामदीन काका को मरे हुए तो 5 साल हो गए। इसी हवेली की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मौत हुई थी। तब से यह हवेली बंद है। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। जेब में कुछ दाने थे, पीली सरसों के दाने। उसने पलटकर हवेली की तरफ देखा। ऊपरी मंजिल की खिड़की पर लाल कमरे के पास रामदीन काका खड़े थे। वे मुस्कुरा रहे थे और हाथ हिला रहे थे। और उनके ठीक पीछे अंधेरे में 2 लाल आंखें अभी भी चमक रही थीं। काला जादू कभी खत्म नहीं होता, वह बस इंतजार करता है अगले वारिस का।